वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करेंगे हम यूनिट 15 जो कि है राज्य निर्माण और संविधानवाद। आसान सा टॉपिक है। संविधान क्या है ये पढ़ना है कि क्या होता है संविधान, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे निर्माण होता है इसका, इसके कितने प्रकार हैं। बस यही संविधान को पूरा पढ़ना है आपको डीपली। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे संविधान का अर्थ क्या है। संविधान का शाब्दिक अर्थ होता है किसी निकाय या गठन और संचालन कैसे होता है, कि कोई भी निकाय है, कोई भी ग्रुप है, कोई संस्थान है, उसका गठन कैसे हुआ और उसका संचालन कैसे हुआ। जैसे हमारा देश है एक, इसको निकाय मान लेते हैं, ग्रुप मान लेते हैं कि हमारा एक देश है, इसके 28 दोस्त हैं और ये सारे 28 दोस्तों ने मिलकर क्या बना रखा है, एक देश बना रखा है। उस देश का नाम क्या है, भारत। ऐसे मान सकते हैं। तो ये जो भी एक ग्रुप है इसका गठन कैसे होगा, कि ये कैसे बनेगा, ये ग्रुप कैसे काम करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, अपनी प्रगति कैसे करेगा, विकास कैसे करेगा वो, प्लस संचालन, पूरा मैनेजमेंट कैसे करेगा, इसी को कैसे, इसको क्या कहा जाता है, संविधान। हमारे देश का A to Z काम संविधान के नाम पे होता है। संविधान में जो रूल्स लिखे हुए हैं उसके हिसाब से होता है। सारे कानून संविधान में लिखे हुए हैं, क्या चीज़ कैसी होगी, किसकी कितनी पावर होगी, किसके पास कितनी शक्तियाँ हैं, उस पर अंकुश भी संविधान ही लगाता है कि कोई ओवर पावर ना हो जाए। पूरी व्यवस्था जो है हमारी, सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है। तो यही कह रहे हैं। राजनीतिक शास्त्र में इसका अर्थ होता है कि राज्य और उसके अधिकरण का किसी प्रकार का गठन होता है। जब अरस्तु ने यूनानी जगत में लगभग 150 नगर राज्य का अध्ययन करने के बाद पॉलिटिक्स की रचना की, इन्होंने बुक लिखी है पॉलिटिक्स, अरस्तु की बुक है ये। इन्होंने 150 नगर राज्यों की क्या किया, पूरा अध्ययन कर लिया, डीप स्टडी कर ली कि क्या है राज्य, इनका कैसे है, नगर राज्य वगैरह पूरा इन्होंने पढ़ लिया। और संविधानों का वर्गीकरण किया इन्होंने, संविधान देख लिया, उनका वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन कर दिया इन्होंने ऐसे। तो संविधान इस शाब्दिक अर्थ में प्रयोग कर रहा था, बाद में इसने महत्व से जोड़ दिया गया, इसे एक महत्व से जोड़ दिया गया। एक संविधान विश्व स्तर तौर पर इस सीमा तक स्थिरता और सम्माननीयता का गुण होता है कि लोग की अपेक्षा करते हैं, लोग क्या है, यह अपेक्षा करते हैं कि सरकार के सदस्य इसके अंगों का पालन करेंगे। जो जो संविधान में लिखा हुआ है, जो रूल्स है उसका फॉलो किया जाएगा। जब सरकार संविधान का पालन करती है, सरकार इसके हिसाब से चल रही है, तो इस स्थिति को संविधानवाद कहते हैं। जैसे हमारा देश है, सरकार हमारी सारी कैसे काम करती है, संविधान के आधार पे। संविधान में जो लिखा उसके हिसाब से, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती कि जो मर्जी जो मन में आया वो किया। ऐसा नहीं है, रूल है कि 5 साल बाद चुनाव होंगे तो होंगे ही। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 को तुमने 6 कर दिया या 4 कर दिया, ऐसा नहीं। जो रूल है वो रूल फिक्स है, उसको हिलाया नहीं जा सकता। इसका अर्थ यह होता है कि सरकार के किसी व्यक्ति की सहायक से नहीं चलाया जा सकता, मतलब कि उसकी खुद की अपनी मर्जी से नहीं चला सकते सरकार को। कोई भी सदस्य कितने पावरफुल हो जाए, हमारे PM ले लो, सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर किसी को देखा जाए देश में तो वो ही कहलाएंगे राजनीतिक तौर पे। बट वो भी अपनी मर्जी से कोई चेंज नहीं कर सकते और अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, संविधान के हिसाब से करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, संविधानवाद, जहाँ संविधान के हिसाब से सरकार चल रही हो। ठीक है। अब देखो, जहाँ जहाँ संविधानवाद आएगा वहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जो अगर सबसे मेन मुख्य चीज़ रहेगी तो होगा कानून का शासन। संविधानवाद में कानून के हिसाब से होगा, कानून जो है वो सर्वोच्च होगा, सर्वोच्च कानून को ही माना जाएगा संविधान में, संविधानक कानून में। ठीक है। जिसमें क्या आएगा, इसका पालन किया जाएगा। न्यायपालिकाएं होंगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होंगी कि कानून को ज्ञान जिनको ईमानदारी से हो। सारे न्यायाधीश होंगे जो अपनी सही से पक्ष विपक्ष नहीं करेंगे, कुछ ये नहीं कि किसी के फेवर में फैसला दे दे, नहीं। जो सच है उसके आधार पर, कानून के आधार पर न्यायपालिकाओं को सारे अधिकार दिए जाएंगे। नागरिकों के सारे अधिकार होंगे कानून में। जो हमारा पूरा संविधान बना है जिसमें कानून है, उसमें क्या है, हमें सारे कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक सारे हमें अधिकार मिले हुए हैं। ये सारी चीज़ें क्या होगी, कानून का शासन कहलाता है। कानून के शासन में क्या है, सब एक बराबर है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कानून के समक्ष सब बराबर है। ये वाली बात आएगी इसमें। ठीक है। कानून के आगे सब इक्वल है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। संविधान में क्या आएगी, सेना आएगी, नौकरशाही भी आएगी। सेना वाले क्या करेंगे, देश की रक्षा संविधान में इनके हिसाब से चलेगी। नौकरशाही वाले क्या आएंगे, काम करेंगे। कार्यपालिका में सारे नौकरशाही वाले आ जाएंगे। अभी जो नौकरशाही वाले हैं इनकी नियुक्ति कैसे होगी बेटा, लोक परीक्षाओं द्वारा। लोक परीक्षाएं क्या होती है, UPSC वाली जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो
स्टेट पीएस वाले भी हो गए, एग्ज़ाम हो गए, ये सारे एग्ज़ाम के द्वारा, परीक्षाओं द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। ये सारे क्या हैं, कानून के दायरे में रहकर सरकार के आदेशों का पालन करते हैं, बिल बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। बहुत ज़रूरी होता है ये सरकार के लिए, क्योंकि देखो संविधान में चेंजेस वगैरह करना, कोई पॉलिसी नई बनाना या पुरानी पॉलिसी में चेंजेस वगैरह करना, तो मेन काम इनका ही होता है, एस वालों का। तो ये नौकरशाही राज्य और जनता के बीच की मुख्य कड़ी है। जनता तो यहाँ बैठी हुई है, सरकार यहाँ बैठी हुई है, तो बीच में कौन आ रहा है, नौकरशाही वाले आ रहे हैं। तो ये जितनी अच्छी नौकरशाही होगी ना, उतना अच्छा प्रबंध चलेगा सरकार। कोई अगर सरकार बहुत अच्छी है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ही सिर्फ अच्छी है। इसका मतलब ये कि उनके सारे नौकरशाही वाले जितने अधिकारी बैठे हुए हैं, जितने आईएएस बैठे हुए हैं, ये सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितनी अच्छी नौकरशाही होगी उतना ज़्यादा विकास होगा, उतनी अच्छी उनकी सरकार चलेगी। तो ये बोलेंगे विकास संबंधित गतिविधियों का प्रमुख कड़ी होते हैं जो ये नौकरशाही वाले हैं ना। विकास करने का मेन काम इनका ही होता है, क्योंकि जितने भी नेता यहाँ गए हैं, इनको हमने वोट तो दे दिया, जरूरी थोड़ी सारे पढ़े लिखे हों, सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास हो, सारी नॉलेज हो, टेक्निकल ज्ञान जो होता है वो सब इनके पास नहीं होता, वो इनके पास होता है, इनके पास। क्योंकि ये कौन होते हैं, ये आईएएस होते हैं। बट डायरेक्ट आईएएस बनना बहुत आसान बात नहीं है, बहुत क्या, मुझे तो लगता है कि अगर सबसे ज़्यादा पढ़ाई किसी चीज़ की करनी पड़ती है तो आईएएस वालों को ही करनी पड़ती है। 12-12 घंटे पढ़ते हैं ये, सब कुछ पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद एक इंसान आईएएस बनता है। ठीक है, तो ये यूपीएससी के बारे में सभी को पता है कितना डिफिकल्ट है। तो ये नौकरशाही वाले सारे यूपीएससी वाले हैं, जो कि आगे जाके क्या बनते हैं, सिविल सर्वेंट। तो ये क्या है, नौकरशाही और सेना उन राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह हैं। ये सेना वाले भी सारे, नौकरशाही वाले सारे क्या हैं, किसके प्रति जवाबदेह हैं, जनता के प्रति और अपनी सरकार के प्रति। नौकरशाही सबको पता है, सेना भी पता है। सेना के 3 क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। जल सेना वाले हो गए अलग, थल वाले अलग हो गए, और वायु सेना वाले अलग हो गए। ठीक है, इनके तीनों के अलग अलग कमांडर होते हैं, और मुख्य कमांडर कौन होता है, इनका राष्ट्रपति। और इनका काम क्या होता है, देश के लिए, देश की रक्षा करना, हर प्रकार से, युद्ध ना हो, गृह युद्ध ना हो, कुछ भी ना हो, इन सब के लिए क्या है, ये काम करते हैं। अब देखो, अब संविधान के हमें प्रकार देखने के कितने प्रकार होते हैं। एक होता है लिखित प्रकार, जो हमारे यहाँ पे है भारत में। एक क्या है, अलिखित प्रकार, जो कि कहाँ है, इंग्लैंड में है। अब इसके बारे में देखेंगे, जो लिखित है हमारा, 2 साल 11 महीने तक लिखा गया, फिर बना है ये। ठीक है, 47 में हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन बनते बनते 50 में हमारा ये संविधान लागू हुआ है। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। गणतंत्र दिवस जिस दिन मनाया जाता है। तो ये क्या है कि जो हमारा संविधान है, इसके गुण बताने और अवगुण भी बताने की इसमें क्या आलोचना भी है। गुण और दोष दोनों करेंगे। अलिखित के बारे में देखेंगे गुण, फिर इसके दोष करेंगे। तर्कपूर्ण है, हमारा विचार विमर्श करके बनाया गया है। सबके कार्य स्पष्ट करता है कि किसको क्या काम है। संशोधन करना ज़रूरी है। देखो, संशोधन जो है वो ज़रूरी होता है। समय अनुसार चीज़ें बदल रही है, तो समस्याएं भी बदल रही है, तो संशोधन करना की प्रक्रिया दे रखी है। ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया लिखित है कि कैसे करनी है। व्याख्या हो जाती है मतभेद में। अगर मान लो कोई व्याख्या में मतभेद है ना, तो न्यायपालिका की सर्वोच्च भूमिका मानी जाएगी, और न्यायपालिका क्या करेगी, उसकी व्याख्या करेगी कि क्या बात है। निरंकुशता क्या होता है बेटा, उसको रोकता है कि एक प्रकार से निरंकुश हो जाते हैं ना जो ये राजा वगैरह, उसको रोकना, कि किसी की स्वेच्छा ना हो, हद से ज़्यादा स्वेच्छा ना हो। स्वेच्छा को रोकता है कि किसी की भी पावर ओवर पावर ना हो जाए। अब आलोचना क्या आएगी कि ये बहुत कठिन है। कठिन है, इसकी संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है ना, वो इतनी आसान नहीं है। 105 प्लस संविधान संशोधन आज तक हो चुके हैं, अब तक 75 ईयर्स में। लेकिन ये कि प्रक्रिया बहुत लंबी है, 2-2 3-3 साल लग जाते हैं एक बिल के अंदर चेंजेस करने में, चाहे वो हल्का सा क्यों ना हो। और जो लैंग्वेज है ना, वो बहुत जटिल है। इंसान के लिए, आम इंसान के लिए समझना बहुत ही कठिन है। प्लस ये कि एक बात के 2 मतलब भी निकल जाते हैं, फिर उसमें दिक्कत आती है। अब अलिखित कैसे है कि जो लिखा हुआ ही नहीं है, इनके पास संविधान लिखा हुआ ही नहीं है। काम कैसे कर रहे हैं, परंपराओं के आधार पे, कि ऐसा होता है तो ऐसा ही होता आएगा आगे आगे। अब ये क्या कि कोई संविधान अलिखित में कहते हैं कि बुक तरीके, जैसे हमारा संविधान लिखित है ना, कोई लिखित नहीं है, बुक के रूप में नहीं है, एक कोई पुस्तक नहीं। उदाहरण इंग्लैंड वालों का। गुण क्या है इसमें, सरलता से बदलाव हो जाते हैं। क्योंकि देखो, कोई अगर बुक ही नहीं है, कोई ऐसा लिखित ही नहीं, तो अपनी मर्जी से कर दो चेंज, जो मर्जी। कोई भी संशोधन की प्रक्रिया नहीं है, कोई प्रक्रिया ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दोष क्या आएंगे बेटे, ये खतरनाक है बहुत। क्योंकि अगर कोई लिखित ही नहीं है, कोई रूल लिखा हुआ ही नहीं, कोई फिक्स रूल नहीं है, तो फिर तो मन मर्जी होगी। फिर तो जो मन में आएगा वो होगा, कि मन मर्जी होगी, स्वेच्छा से कार्य होंगे, जो दिल में आएगा वो किया जाएगा इसमें। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चैप्टर यहीं तक था। किसी को इसमें कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।